जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो भौतिक विज्ञान है उसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसकी जो पहले वाली वीडियो थी उस वीडियो में हमने इस चैप्टर के सारे जितने फार्मूले थे सारे फार्मूले कंप्लीट करा चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं उसको कैसे लगाते हैं, ट्रिक के साथ हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है उसके न्यूमेरिकल कैसे लगाएं। सारे न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में पिछले 5 साल से जो न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं, हर साल आते हैं 5-5 नंबर के, वो सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलो आइए शुरू करते हैं कि आपका न्यूमेरिकल क्या कहता है। न्यूमेरिकल आपको पहले नीचे वीडियो में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं क्या कहता है। एक 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का हमें आकार बताना है और स्थिति बतानी है, मतलब कहाँ पर बनेगा, आकार कितना बड़ा होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको सबसे पहले वो मान लिखने होते हैं जो मान हमें न्यूमेरिकल में दिए हुए होते हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई हम किससे लिखते हैं? वस्तु की लंबाई हम लिखते हैं ओ से। ठीक है, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, वस्तु की लंबाई। ठीक है, इसकी पहली वाली वीडियो में ये सारी बातें हम बता चुके हैं। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई कितनी है? इसमें दी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया हुआ है हमें? कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, फोकस दूरी कितनी है हमें? 20 सेंटीमीटर है। तो यानी यह कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बात की गई है? उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है? 60 सेंटीमीटर दूरी पर। तो वस्तु की दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी है यानी यू कितनी है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर हो गया। ये सारे मान यफ क्या होता है, बी क्या होती है, यू क्या होता है, ये सारे मान अगर आपको नहीं पता है तो इसकी पहले वाली वीडियो देख लो, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल लगाना सीखो। ठीक है, और आगे क्या कहता है? प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछ रहा है हमसे? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, आकार पूछ रहा है। आकार को हम मतलब आई से लिखते हैं। इमेज की जो इमेज की साइज होती है उसको हम आई से लिखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे लगाएं। पहले एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो। इस न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, B/U बराबर I/O। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। बेसिकली क्या है, जितने सारे फार्मूले थे इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, केवल एक यही फार्मूला छूटा था जो हमने लिख दिया है। जहाँ बी क्या है? वस्तु की दूरी, यानी दर्पण है या लेंस है उससे कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, उससे हम यू से लिख कर बताएंगे। ठीक है, बी, ठीक है, यू से लिख कर बताएंगे। यू से क्या बताएंगे कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, उसे हम यू से लिख कर बताएंगे। बी क्या होती है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण से या लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, उससे हम बी से दिखाएंगे। आई क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, उसको हम आई से दिखाते हैं। देखो पूछा गया प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, इसीलिए आई पूछी गई इसका मतलब। ठीक है, ओ क्या होता है? वस्तु की लंबाई, वस्तु कितनी लंबी होती है, तो उससे हम क्या कहें? देखो वस्तु की लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर, उससे हम ओ से दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सारे मान हमें दिए हुए हैं और आई का मान हमसे पूछा है। ठीक, आइए न्यूमेरिकल को लगाते हैं। ठीक है, अगर लेंस, कौन सा हमें लेंस दिया हुआ है? लेंस हमारा है उत्तल लेंस है। किसकी बात की गई? उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, लेंस में क्या होता है? लेंस में क्या होता है? यू जो है वो माइनस में होता है, वस्तु की दूरी किस में होती है? माइनस में होती है। ये सारी बातें हम बता चुके हैं इसकी पहली वाली वीडियो में। ठीक है, जो यू का मान क्या होता है? माइनस में होता है। आइए शुरू करते हैं। लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U होता है। ठीक है, एफ का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रख दिया, बराबर बी का मान कितना है?
v का मान हमें दिया हुआ नहीं है, निकालना है, ठीक है। तो v का मान ऐसे ही रख दो, माइनस u कितना है -60 सेंटीमीटर, तो माइनस में 60 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस की गुणा हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो 1/20 बराबर में 1/v प्लस 1/60 हो जाएगा। इसके आगे वाला न्यूमेरिकल हम यहाँ पर लगाते हैं। देखो ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 60 है, इधर आएगा माइनस का 60 हो जाएगा। 1/20 माइनस का 1/60 बराबर 1/20। 60 और 20 का अगर हम लासा लेंगे तो कितना आएगा, 60 और 20 का लासा कितना होता है, 60 होता है। लासा तो आपको निकालना आता होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर 20 यहाँ है, 3 से गुणा होगी, 20 3 60, तो 3 से ऊपर भी गुणा होगी। देखो 60 लासा आया है, तो 3 से ऊपर यहाँ गुणा होगी, 20 3 60, तो 3 से ऊपर भी गुणा होगी, 3 यहाँ हो गया। 60 1 60, तो 1 से यहाँ गुणा होगी, 1 1 1। ये छोटी बातें हैं, आपको भिन्न के जोड़ घटाना तो आते ही होंगे, कक्षा 10 में आगे हो जब, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 - 1, तो कितना बचेगा, 2/60 बराबर 1/b चल रहा है, 1/b बराबर 1/b चल रहा है, 1/b, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। ये भिन्न के जोड़ घटाना है, आपको आते होंगे, कक्षा 10 की बात है, ठीक है। ये कक्षा 8 9 की बात है, आसानी से सिखा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2/60 हो गया। आइए आगे यहाँ लगाते हैं हम। तो यहाँ देखो ये तिरछी गुणा हो जाएगी इनकी, ये बराबर में है तो कैसी गुणा हो जाएगी, तिरछी गुणा हो जाएगी। तो कितना आएगा, 2b, देखो b और 2 की गुणा 2b हो गया, बराबर का निशान, बराबर का निशान लगा दिया। 60 और 1 की गुणा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या है, देखो ये बटे में है, गुणे में है, ये बटे में आ जाएगा इधर। तो b बराबर 60/2, तो b बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्या है, b का मान आ गया। पूछा क्या गया हमको, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार I का मान पूछा गया। हमें फार्मूला क्या पता है, B/U बराबर 1 I/O, सूत्र में मान रखते हैं, ठीक है। B में B/U बराबर I/O, सूत्र से, सूत्र में मान रखो। B कितना है, B देखो 30 सेंटीमीटर, 30 रख दिया। U कितना है, U है -60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो माइनस का 60 रख दिया। बराबर में I कितना है, I तो पूछा गया है, ठीक है, तो I ऐसे रख दिया। O कितना है, O दिया हमको 10 सेंटीमीटर, O देखो 10 सेंटीमीटर, 10 रख दिया। अब देखो इसको क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 तो 30 दूना 60, 30 1 30 और 30 दूना 60, तो कितना आ गया, 1/2 माइनस में बराबर में I/10 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सूत्र को मिटा लेते हैं। इसके आगे वाला हम क्या करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, दिख रहा है आपको। आइए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। ये सूत्र मिटा दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके आगे हम यहाँ कर लेते हैं, इसके अंदर यहाँ देखो क्या हो गया, 1/2 हो गया माइनस का, तो 1/2 माइनस का बराबर I/10, 10 हो गया, ठीक है। तो क्या है, ये तिरछी गुणा हो जाएगी, देखो इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा हो जाएगी। तो देखो 1 और 10 की गुणा 10, 2 और I की गुणा माइनस का 2I, ठीक है। तो ये कितना बटे में है, गुणे में है, या कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो कितना 10/2, माइनस का निशान लग जाएगा क्योंकि माइनस का 2 था, माइनस का 2 हो गया। 5 दूनी 10, माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। साफ लिख दे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये हमारा I का मान आ गया, यानी 5 सेंटीमीटर क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा। I का मान है, तो हमारा I का मान आ गया, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। आइए ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले न्यूमेरिकल की। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल आपको नीचे वीडियो में दिख रहा होगा, देखिए। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का
4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या है, एक वस्तु उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो u पहले जो दिया होता है उसे हम लिख लेते हैं, तो 15 सेंटीमीटर हो गया वस्तु की दूरी, ठीक है। और कौन सा लेंस है, उत्तल। उत्तल में क्या होता है, u माइनस में होता है, तो u माइनस में हो गया, ठीक है। तो u हो गया माइनस में। और क्या कहता है, इसका क्या है, दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु की लंबाई का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। माने वस्तु है अगर 1 मीटर की, तो प्रतिबिंब बनता है 4 मीटर का। यानी वस्तु की साइज अगर x मीटर है, वस्तु की लंबाई उसे लिखते हैं, O की साइज अगर x मीटर है, यानी वस्तु x मीटर लंबी है, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, 4x बन जाएगा, मतलब 4 गुणे x। तो कितना बड़ा बनता है, 4x बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। ये हो गया। और क्या कहा गया है, तो क्या गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछा गया है, फोकस दूरी आपसे पूछी गई है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल फोकस दूरी पूछी गई है। तो हमें क्या पता है, फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है हमारा B/U बराबर I/O, ठीक है। ये फार्मूला होता है। देखो हमें B का मान नहीं दिया हुआ है, U का मान दिया है, I का मान दिया है और O का मान दिया है। आइए फार्मूले में लगाते हैं सूत्र से, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। B का मान नहीं दिया है, ठीक है, B इसे रखो। U का मान -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। उसके बाद U हो गया। उसके बाद I का मान देखो 4 देखो 4x हो गया। O का मान x रख दिया। आगे का हम यहाँ सोल्व करते हैं। देखो x से x कट गया, तो कितना बचा, v/-15 सेंटीमीटर, -15 बराबर कितना, 4 बटे का है, ये गुणे में जाएगा, b/-60, 15 गुणे 4 माइनस का b = -60 सेंटीमीटर। ये आ गया प्रतिबिंब का, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। इसमें पूछा क्या था हमसे, फोकस दूरी पूछी थी। क्या पूछा था, फोकस दूरी। तो क्या है, सूत्र क्या होता है, 1/f 1/v - 1/u, ठीक है। यहाँ पर f का मान रखते हैं, 1/f हो गया। ये 1/f का मान यानी फोकस दूरी तो पूछी ही है, तो 1/f है, ऐसे रखो, बराबर b कितना है, 60 सेंटीमीटर, 60 रख दिया, माइनस u कितना है 1/-15, ठीक है। अच्छा, ये माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उत्तल लेंस है, इसीलिए उत्तल में केवल u माइनस में होता है, इसीलिए हमने b को माइनस, ये वाला माइनस नहीं लगाया, केवल u वाला ही माइनस लगाया, ठीक है। तो हम लासा लेंगे तो कितना आएगा, 60। पहले देखो माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, तो 1/f बराबर 60 + 1/15, ठीक है। इसका हम लासा लिया तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 60 × 60 एक ही रहा, और 15 × 60, देखो 15 × 60, 4 से यहाँ गुणा तो 4 से ऊपर भी गुणा होगी, 60 आया लासा, तो 15 × 60, 4 से ऊपर 5, 4 से नीचे गुणा तो 4 से ऊपर भी, तो 4 यहाँ आ गया। ये छोटी बात है, आपको आती होगी, क्योंकि अच्छा 5-6 वाले बच्चों को ये सिखाया जाता है भिन्नों के जोड़ घटाना, ठीक है। आइए देखते हैं, 1/f बराबर में कितना, 60 लसा आया तो 60 लिख लिया, 4 × 1 5 हो गया, देखो 4 × 1 5, तो कितना आ गया, 1/f, देखो 5/60 आया, इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी, 60 × 60, f और 5 की गुणा 5f, ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, देखो ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 60/5 बराबर f, 12 × 5 = 60, 12 बराबर f, ठीक है, 12 सेंटीमीटर f का मान आ गया, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपका लग गया, 12 सेंटीमीटर f का मान आ गया। तो ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल लगाते हैं A to Z, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छा लगता है, अगर आपको सब कुछ समझ में आता है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल कहता है कि एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, क्षमता पूछा गया है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है हमको, फोकस दूरी दी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपको दी है। उसके बाद क्या है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल। अवतल में फोकस दूरी माइनस में होती है, तो माइनस में हो गया, -25 सेंटीमीटर। और क्या है, क्षमता पूछी गई है, क्षमता पूछी गई है। तो क्षमता का क्या फार्मूला होता है, क्षमता यानी पावर। ठीक है, इसलिए पी लिख दिया गया यहाँ पर, पावर यानी पी लिख दी गई क्षमता। तो क्षमता का फार्मूला क्या होता है, क्षमता यानी पी, पावर का फार्मूला होता है 1/F मीटर में। ठीक है, मीटर में। ठीक है, मीटर में। ये सारे फार्मूले हम बता चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। ठीक है, तो क्या हो गया, पी तो क्या है, सेंटीमीटर में यह है, फोकस दूरी यहाँ पर मीटर में पूछी गई है, तो पहले सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में। ठीक है, तो मीटर में बदलें, मीटर में बदलने पर। ठीक है, मीटर में बदलने पहले 25 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर, माइनस का है, सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 25 × 25, 25 × 100, तो कितना आएगा, -1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा मीटर में आ गया। अब सूत्र में रखते हैं इधर, तो एफ का मान कितना है, 1/4 माइनस का, तो पी बराबर 1/4 माइनस का। देखो ये बटे का होता है तो सबसे ऊपर चला जाता है, ये बटे में है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर 4/1 माइनस में 4 × 1 × 4 आ गया, तो P बराबर -4 डायोप्टर। अच्छा, डायोप्टर क्या होता है, D यहाँ बना दी इसलिए का मतलब होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर होता है फोकस दूरी का मात्रक। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, आप सॉरी, डायोप्टर जो होता है, डायोप्टर क्षमता का मात्रक होता है, इसलिए डी बना दी, 4 डायोप्टर। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल लग गया। अब बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल में, अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल कहता है एक चश्मे में प्रयुक्त लेंसों की क्षमताएँ क्रमशः -1.28 डायोप्टर प्लस 0.50 डायोप्टर, इन लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फोकस दूरी पूछ रहा है और प्रकृत पूछ रहा है। देखो फोकस दूरी, मान लीजिए चश्मा है, चश्मे देखो 2 शीशे होते हैं, एक की जो क्षमता है -1.28 कितना है, 25 डायोप्टर, दूसरा जो चश्मा है उसकी है 0.50 डायोप्टर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या हमें दिया हुआ है, चश्मे जो पहला शीशा है चश्मे में उसकी क्षमता कितनी है, F1 मान लीजिए उसे, उसकी क्षमता कितनी है 1.25 माइनस में डायोप्टर। ठीक है, F2 जो दूसरा शीशा है उसकी है 0.50 डायोप्टर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, किस तरीके से हम लगाएंगे, 1/F। देखो फोकस दूरी का जो फार्मूला क्या होता है हमारा, क्षमता का P बराबर 1/F मीटर में। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखो ये बटे में है, ये गुणे में आ जाएगा, तो P बराबर F, ठीक है, बराबर 1। ठीक, मीटर लिखूँ या ना लिखो, वो तो मीटर में है ही, लिखना चाहूँ तो एम छोटा सा बना दो, एम मीटर में। ठीक है, देखो ये P बटे गुणे में है, ये कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, तो एम मीटर में बराबर 1/P। ये क्या हो गया, फोकस का फार्मूला हो गया। ठीक, अब देखो इसको हम यूज करते हैं, सूत्र क्या है, ये सूत्र हो गया। अब देखो P1 के P देखो पहले लगाते हैं इससे P1 से, तो F मीटर में बराबर 1/P। P कितना है, -1.25 डायोप्टर। ठीक है, आइए आगे यहाँ बढ़ते हैं हम, मीटर में है तो F मीटर में बराबर
देखो 1 2 1 2 2 अंक बाद 0 हटा दिया, 1 2 0 बढ़ा लिए यहाँ पर 125 माइनस का 125, 50 कहाँ से आया, 100 कहाँ, ये 100 कहाँ से आया समझ में। 1 2 2 अंक बाद है, पॉइंट हटाया, 0 2 बढ़ गया, 2 0 बढ़ गया, यहाँ आ गया 125। ठीक है, तो मीटर में है बराबर, देखो 25, इसको हम काटेंगे यहाँ इसे लिखे रहने दो, नीचे वाले हम काट लेते हैं। 125 हो गया, माइनस में चल रहा, देखो 100/125 है, माइनस में 25 छक्कू 100, 25 पंचे 125। ठीक है, तो कितना आया, ये आ गया मीटर में 4/5 माइनस में। ठीक, लगाया पॉइंट, बढ़ा दिया 0, 8 पंचे 40, देखो पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। तो F बराबर मीटर में पॉइंट डायोप्टर, 0.8 डायोप्टर, 0.8 पॉइंट आ गया 8, तो फोकस दूरी कितनी आ गई, 0.8। तो F बराबर 0.8 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपकी फोकस दूरी। अब अगला F2 का यूज करते हैं। F2 कितना है, 0.50 डायोप्टर। देख लो F2 क्या हो जाएगा, 1/P2। P2 के लिए क्या हो जाएगा, F2 P2 है इसलिए हमने F2 कर दिया। ठीक है, अगर इसमें क्या था, P1 था इसलिए हमने F कर दिया, या F1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, F1 कर लो। ठीक है, बात है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, F1 कर लिया। ठीक है, P2 था इसलिए F2 कर लिया। आइए आगे लगाते हैं। F2 कितना है, F2 ज्ञात ही करना है हमको। P2 कितना है, 0.50, 1 2 2 अंक बाद 0 है, तो F2 बराबर कितना आ गया, 1/50। यहाँ पे हो गया, देखो 1 2 2 अंक बाद 0 है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, 1 2 2 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ा दिए। F2 बराबर कितना आ गया, 100/50, काटा 50 × 50, 50 दूना 100। F2 बराबर कितना आ गया, 2 मीटर। ठीक है, ये F2 का मान आ गया। ये हमारी फोकस दूरी दूसरी आ गई, दूसरे शीशे की चश्मे की, दूसरे लेंस की, ये वाली पहले लेंस की आ गई। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।